पिछले दिनों हम चर्चा कर रहे थे ज्योतिष के इतिहास के संबंध में। उसके बाद दो बातचीत करने के बाद हम बताए थे कि फ़ोन आया, कुछ लोग बताए ऐसा कि इतना आप इतिहास बताएंगे ईसा 35,000 वर्ष पहले और 95,000 वर्ष पहले की बात, तो फिर कुंडली की बात कब करेंगे जब हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो ठीक है, हमने उसकी बात की थी पीछे, तो ठीक है, बहुत पुरानी बातें। हमने पाइथागोरस तक गया था, ईसा से 6,000 वर्ष पहले तक। चलिए, अब बहुत पुरानी बातें नहीं करते हैं, अब थोड़ा नई बातें करते हैं। और ज्योतिष कोई ऐसा विषय नहीं है ऐसा जो नई हो और इस पर कोई खोज करना, बहुत रिसर्च करना है, खोज करना है। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत ही विकसित विद्या थी पहले, जो सभ्यता ख़त्म होने के बाद बहुत चीज़ उसमें से ख़त्म हो गया। और हम लोग तो जानते हैं सभ्यताएं भी आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यताओं की ये प्राचीन विद्या थी। तो बहुत हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहे इतिहास की बात कि हाँ, ये हमारी भारत की ये बहुत गहरी विद्या है, जिस पर अगर बहुत सूत्र इसके बिखरे पड़े हुए हैं आज भी हमारे देश में, अगर उन्हें इकट्ठा भी कर लिया जाए एक साथ, तो ज्योतिष के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए हमने थोड़ा इतिहास की बात करना चाहिए थी। ठीक है, आप लोगों को बहुत पसंद नहीं है तो बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे, बात करते हैं। अब हम थोड़ा सूर्य की, अपने सूर्य जो है ज्योतिष में हम लोग इसको सूर्य ग्रह को पिता कहते हैं। आज तो आधुनिक साइंस में ये पता भी है सबको, आधुनिक साइंस ये प्रमाणित भी करता है कि हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य से ही पैदा हुए हैं। और सूर्य से पैदा हुए धरती ग्रह पर हम लोग रहते हैं, हम निवास करते हैं। तो जब ये ग्रह ही सूर्य से पैदा हुआ है तो समझ सकते हैं हम लोग कि सूर्य को हम लोग पिता क्यों कहे हैं। ये कोई कोरी कल्पना थी नहीं, ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात है कि जब हमारा ग्रह ही सूर्य से पैदा हुआ और हम इस ग्रह पर वास करते हैं तो पिता तो वही है। और सूर्य के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती है वो हमारे सौरमंडल पर, हमारे पृथ्वी पर, हमारे जीवन पर बहुत गहरे प्रभाव डालती है। अब पुरानी बातें तो नहीं, लेकिन बहुत 20वीं सदी की एक बात करना चाहूँगा। एक अलेक्जेंडर चिजेवस्की हुए, रूस के वैज्ञानिक, जिन्होंने ये शोध किया इस विषय पर, सूर्य पर शोध किया। आज के समय में तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक 11 वर्ष पर सूर्य पर एक आणविक विस्फोट होते हैं, कुछ ज़्यादा आम दिनों के अपेक्षा, प्रत्येक 11 वर्ष पर। और चिजेवस्की ने पिछले 700 वर्षों की इतनी वैज्ञानिक व्याख्या की, उसे निकाला, शोध पत्र अपना निकाले कि पृथ्वी पर जितने भी युद्ध होते हैं, महामारियाँ आती हैं, यहाँ तक कि क्रांतियाँ भी होती हैं, वो सूर्य की घटना से संबंधित है, सूर्य पर हुए घटित हुए घटनाओं से संबंधित है। तो अब क्रांतियों की बात किए। रूस में उस समय स्टालिन की सरकार थी, कम्युनिस्ट की। स्टालिन ने उन्हें जेल में डाल दिया, क्योंकि अब क्रांति जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, क्रांति तो कहता है कि मनुष्य की गैर बराबरी की वजह से क्रांति होती है, सामाजिक जो वैभिन्नताएं हैं उसके कारण क्रांति होती है। और चिजेवस्की कहता है कि ये क्रांतियाँ भी ज्योतिषीय है। तो उसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए, आपको जापान के वैज्ञानिक चिकित्सक हुए, टोमाटो।
उन्होंने भी सूर्य पर कुछ शोध किया और वही जो 11 वर्षों पर जो वहाँ विस्फोट होते हैं उस विषय पर उन्होंने शोध किया। तो उन्होंने भी अपने शोध में पाया कि जो भी जैसे पुरुष और महिला है पृथ्वी पर, तो विज्ञान तो आज सब कुछ बता सकता है। तो महिलाओं में जब एक समय होता है, जैसे रजो धर्म वाला कहते हैं हम लोग, प्रत्येक माह जो होता है, तो उस समय स्त्रियों का खून पतला हो जाता है उस पीरियड में। लेकिन वो टोमाटो ने ये बताया कि वो तो ठीक है कि वो पीरियड के समय महिलाओं का होता है, लेकिन जब सूर्य पर हर प्रत्येक 11 वर्ष पर जब सूर्य पर विस्फोट होते हैं तो उस समय पुरुष का भी खून पतला हो जाता है। तो ऐसे सूर्य की बातें भी हम और आगे करेंगे। और भी सूर्य तो शुरुआत ही है, सूर्य हमारा केंद्र है सौरमंडल का, और ज्योतिष में भी ज्योतिष का भी केंद्र बिंदु सूर्य ही है। तो सूर्य से हम थोड़ी चर्चा का आज आरंभ किए हैं और आगे जारी रखेंगे। फिर आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।